नमस्कार। हमारे चारों तरफ जो ये खबरों की दुनिया है, कभी सोचा है कि इसके ठीक दिल में, इसके मूल में क्या है? आखिर क्यों हम हमेशा जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है? चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है, एक भावना जो हम सब इंसानों को आपस में जोड़ती है, चाहे हम किसी भी जमाने के हों, कहीं भी रहते हों? जी हाँ, इसका जवाब है जिज्ञासा। मतलब अपने आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये सब जानने की जो एक नेचुरल इच्छा होती है ना, बस यही चीज समाचार की और बड़े लेवल पर देखें तो पत्रकारिता की जड़ है। तो आइए इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में पत्रकारिता का जन्म ही हमारी इसी सामूहिक जिज्ञासा को एक सही तरीके से, एक सिस्टम से शांत करने के लिए हुआ, और आज भी इसका काम असल में यही है। तो सवाल उठता है कि पत्रकारिता है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये जानकारी को इकट्ठा करने, उसे ठीक से जमाने और फिर अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस है। कुछ लोग तो इसे दैनिक इतिहास लेखन भी कहते हैं, मतलब रोज रोज का इतिहास लिखना। और देखिए, ये सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं है, इसका मकसद बहुत गहरा है। महात्मा गांधी ने क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा कि एक अखबार के 3 मकसद होते हैं। पहला, लोगों की भावनाओं को समझना और उन्हें आवाज देना। दूसरा, लोगों में अच्छी भावनाएं जगाना। और तीसरा, समाज की कमियों को बिना डरे सबके सामने लाना। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है। दुनिया में तो हर पल, हर सेकंड कुछ न कुछ हो रहा है। तो क्या हर घटना, हर जानकारी, क्या वो समाचार है? जाहिर है नहीं। तो फिर कोई पत्रकार ये कैसे तय करता है कि कौन सी बात खबर बनने लायक है और कौन सी नहीं? इसे समझने के लिए ना एक समाचार की रेसिपी के बारे में सोचते हैं। किसी भी घटना को खबर बनने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला है ताजगी, मतलब घटना नई होनी चाहिए। फिर है निकटता, हमारे आसपास की घटनाओं में हमारी दिलचस्पी ज़्यादा होती है ना? फिर आता है प्रभाव, यानी वो खबर कितने लोगों पर असर डाल रही है। और हाँ, जनरुचि भी बहुत ज़रूरी है, मतलब क्या लोग उस बारे में जानना चाहते हैं। अगर उसमें कोई टकराव या संघर्ष है या फिर कोई बड़े और जाने माने लोग शामिल हैं, तो उसके समाचार बनने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि समाचार क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि पत्रकारिता की कितनी तरह की किस्में होती हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हाँ, तो ये दो हिस्से हैं, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हार्ड न्यूज़ उन गंभीर और ज़रूरी खबरों के बारे में होती है जिनका सीधा असर समाज पर पड़ता है, जैसे राजनीति, सरकार से जुड़े मामले या कोई बड़ा क्राइम। और दूसरी तरफ है सॉफ्ट न्यूज़। ये थोड़ी हल्की फुल्की होती है। इसमें मनोरंजन, लाइफस्टाइल, फिल्में, ये सब आता है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन ये तो बस एक बेसिक बंटवारा था। पत्रकारिता का दायरा बहुत बड़ा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। इसमें पत्रकारिता के 10 बहुत पॉपुलर फील्ड्स हैं। एक तरफ है खोजी पत्रकारिता, जो बड़े बड़े घोटालों और छुपे हुए सच को बाहर लाती है। तो वहीं दूसरी तरफ खेल पत्रकारिता है, जो हमें मैदान का सारा रोमांच घर बैठे महसूस कराती है। और इनके बीच में राजनीतिक, व्यापार, अपराध, हर फील्ड के लिए अलग तरह का स्किल और नॉलेज चाहिए होता है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई सोच रहा है कि बस यही 10-12 तरह की पत्रकारिता होती है, तो वो गलत है। सच तो ये है कि इसकी दुनिया इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। जरा सोचिए, एक होती है व्याख्यात्मक पत्रकारिता, जो किसी मुद्दे को गहराई से समझाती है। फिर है विकास पत्रकारिता, जो सरकारी योजनाओं का हाल बताती है। कृषि पत्रकारिता, किसानों के लिए। संसदीय पत्रकारिता, जो संसद के अंदर की कार्यवाही हम तक लाती है। और फिर विधि पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता, सांस्कृतिक पत्रकारिता। अरे ये लिस्ट तो चलती ही जाएगी। तो कुल मिलाकर कितने? आज के जमाने में पत्रकारिता के 25 से भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड्स मौजूद हैं। 25 से ज्यादा। और ये नंबर हमें बताता है कि हमारी दुनिया, हमारा समाज कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है, और हर छोटे बड़े पहलू को कवर करने के लिए एक खास तरह के पत्रकार की जरूरत है। तो इतनी तरह की पत्रकारिता, इतने सारे फील्ड्स, इसका असली मकसद क्या है? ये सिर्फ अलग अलग विषयों पर जानकारी देना नहीं है। इसका समाज में एक बहुत बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। सोचिए, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चौथा स्तंभ है प्रेस, यानी पत्रकारिता। इसका काम है इन तीनों पर नजर रखना, सत्ता से सवाल पूछना और आम जनता की आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाना। ये एक पुल का काम करती है सरकार और जनता के बीच।
पत्रकारिता की इसी ताकत को अकबर इलाहाबादी ने अपनी एक शायरी में क्या खूब कहा है। वो कहते हैं, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मतलब एक अखबार की आवाज, सच की आवाज, वो तोप और तलवार से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है।